Hi everyone, good morning to Vida Sultans and I am Narang. Welcome you all with the Facebook live training session of today. और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत अच्छे नए प्रोडक्ट के बारे में भी और एक बहुत अच्छे पुराने प्रोडक्ट के बारे में भी। दोनों ही चीज़ें एक्चुअल में कुछ ज़्यादा मैं बोलूँगी नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराना कोई प्रोडक्ट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एक अच्छा प्रोडक्ट है बहुत, उसके बारे में बात करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि जिस चीज़ से वो प्रोडक्ट बनाए गए हैं ना, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो दिस सेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को आगे पास ऑन ज़रूर कर दीजिएगा। द इन्फॉर्मेशन इज़ कि ट्रेनिंग हेड जो पूर्वांशु जी हैं, उनका फ़ोन मिसप्लेस हो गया है कहीं पर, तो इस वजह से वो जूम मीटिंग्स और फेसबुक लाइव या आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ 3-4 दिन के लिए वेट करिएगा ताकि वो दोबारा से जब उनका फ़ोन उन्हें मिल जाए और वो कॉन्टैक्ट्स को रिसीव कर पाएँ तो आप लोगों से डायरेक्ट टच में आ जाएंगे। दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिज साइड। उन्होंने ये भी डाला है, फेसबुक पर पोस्ट भी डाला है इस चीज़ के लिए कि उनका फ़ोन मिसप्लेस हुआ है। तो अगर कोई मैसेज कर रहा है, उन्हें कुछ पूछना है, तो रादर देन कॉलिंग आप 1-2 दिन वेट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो। सो आज हम बात करने वाले हैं टर्मरिक के बारे में, विच इज़ दी वंडर स्पाइस। एक्चुअल में टर्मरिक से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ों की बात की जाए ना, टर्मरिक एक ऐसा प्लांट है, एक राइजोम्स होते हैं, बेसिकली प्लांट भी नहीं कहूँगी, राइजोम यूज़ करते हैं टर्मरिक का। जो रूट भी आप उसको कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, राइजोम्स यूज़ करते हैं। गार्ड होती है टर्मरिक की, जिसे टर्मरिक यानी हल्दी को प्रिपेयर करते हैं। और हल्दी की वैल्यू आज से नहीं, हल्दी की वैल्यू बहुत सालों से है हल्दी की वैल्यू। और सबसे ज़्यादा तो हल्दी आप एक इंडियन सैफरन की तरह भी होती है। इंडियन सैफरन, गोल्डन स्पाइस भी इसको कहते हैं, इंडियन सैफरन भी इसको कहते हैं। और ये एक ऐसा मसाला या एक ऐसा स्पाइस है जो इकलौता ही शायद ऐसा है जिसको कि जो पूजा, हवन, ये सारे जितने फंक्शंस होते हैं उसके अंदर भी यूज़ करते हैं, यानी प्योरिटी सिंबल की तरह भी इसे यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, इसको आप घर के मसाले में भी यूज़ करते हैं। तीसरी चीज़, इसको स्किन से जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत पहले से यूज़ किया जा रहा है। चौथी चीज़, जब भी मैरिज फंक्शंस होते हैं तब टर्मरिक का स्पेसिफिकली उपटन, लेप, ऐसी सी चीज़ें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम इसे लेते हैं। तो हमारे में इसे हल्दी, चंदन, लेप, इस तरीके के वर्ड यूज़ करते हैं। तो वही वर्ड मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके का लेप भी प्रिपेयर करते हैं स्पेसिफिकली जब भी हल्दी का यूज़ किया जाए किसी मैरिज फंक्शन के अंदर। सो बहुत सारी अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर टर्मरिक का यूज़ आपको, गोल्डन स्पाइस का यूज़ आपको देखने को मिलता है। बट ये जो टर्मरिक है, ये टर्मरिक इज़ सच राइजोम, इज सच प्लांट वैल्यू, जो इतने सारे फाइटोकेमिकल्स, फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स वाला है। इसमें बहुत सारे एक्टिव बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। और सबसे वंडरफुल चीज़ की ये है कि इट इज़ हाईली एंटी माइक्रोबियल। हाईली मतलब सुपीरियरली एंटी माइक्रोबियल नेचर होता है टर्मरिक का। इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस से लड़ने की पावर होती है। ये आपके शरीर को बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टिंग देता है, ईदर इन कैप्सुलर फॉर्म, ईदर इन टैबलेट फॉर्म, ईदर इट इन पाउडर फॉर्म, ईदर इट इज़ इन लिक्विड फॉर्म, जूस फॉर्म, किसी भी फॉर्म के अंदर हो। बट आपको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा मिलती है, हल्दी की वजह से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और आज के टाइम में हल्दी से जुड़े हुए सप्लीमेंटेशंस का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जबकि पहले के टाइम में हल्दी को स्पेसिफिकली स्किन की चीज़ों के लिए यूज़ करते थे सिर्फ। आज हल्दी से जुड़ा पता ही पील ऑफ तैयार करे जाते हैं, स्क्रब तैयार करे जाते हैं, क्रीम्स में हल्दी ऐड करते हैं, सोप्स में हल्दी ऐड करते हैं। अलॉन्ग विद दैट खाने की चीज़ों में भी, सप्लीमेंटेशन में भी हल्दी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो कि करक्यूमिन जैसी चीज़ें हैं, या क्यूमिन, जो हम चीज़ मैं आपसे शेयर भी करूँगी कौन कौन सी इसके अंदर फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, बायोफ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। यानी कि बेसिकली ये एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर के अंदर जाके ना बायोलॉजिकल तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, स्लाइड्स के माध्यम से समझेंगे बाकी। इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी किताबें इसके ऊपर लिखी गई हैं। और स्पेसिफिकली प्रोवेदा ने जो करक्यूमिन की वैल्यू को समझते हुए 2 प्रोडक्ट्स को प्रोवेदा ने तैयार किया है, जिसमें से एक प्रोडक्ट है 95% करक्यूमिन
प्रोडक्ट है 95% कर्क्यूमिन एंड दूसरा प्रोडक्ट नया न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। दिस 95 कर्क्यूमिन इज़ superiorly activated in all terms and it is very pure form, 95% pure form है ये basically, and one such certification, one such authorization is आयुष सर्टिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है कर्क्यूमिन के लिए। दिस इज़ आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट कर्क्यूमिन 95%। अब कर्क्यूमिन बेसिकली एक केमिकल येलो कलर का पिगमेंटेशन वाला केमिकल है जिसकी वजह से एक्चुअल में पीला रंग भी होता है हल्दी का, और ये स्पेसिफिकली आपके लिए कॉस्मेटिक्स के अंदर, फूड फ्लेवरिंग्स के अंदर, फूड कलरिंग एजेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इसको प्रयोग करते हैं। अब आ जाते हैं इसके बायो एक्टिव कॉम्पोनेंट्स पे बात करती हूँ टर्मरिक के। दीज कॉम्पोनेंट्स आर बेसिकली कॉल्ड कर्क्यूमिनॉइड्स। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाली जो चीज़ें हैं वो कर्क्यूमिन जैसी चीज़ें हैं जो हल्दी के अंदर पाई जाती है। अब प्रॉब्लम इज़ कि कर्क्यूमिन बहुत ही कम एब्जॉर्ब होता है ब्लड स्ट्रीम में, यानी आपके ब्लड में, और इसके साथ में इसी वजह से कुछ चीज़ों का एडिशन करने की ज़रूरत पड़ती है, एडजुवेंट्स का ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि इसका एब्जॉर्प्शन 2000% बढ़ जाए। वाकई में इट इज़ 2000% बढ़ जाता है कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन अगर कर्क्यूमिन को हम लोग लाइकोपिन एंड पाइपरिन जैसी चीज़ों के साथ में कंबाइन करें। सो दिस इज़ 95% कर्क्यूमिन की फॉर्म है ये, और ये पूरी तरीके से सील्ड आता है जैसे आप देख पा रहे हैं। दिस इज़ 95% कर्क्यूमिन फॉर्म एंड इट इज़ प्योर फॉर्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर्क्यूमिन के साथ ये होती है कि कर्क्यूमिन का जो एब्जॉर्प्शन है ना अकेले नहीं हो पाता, उसको साथी चाहिए। मींस कई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो 4-5 दोस्तों का अगर मान लीजिए ग्रुप है तो 4-5 दोस्तों के अंदर ना 1 या 2 दोस्त ऐसे होते हैं जिनके आसपास अगर उसके दोस्त रहें तो वो बहुत अच्छे से खुश रहते हैं, काम करते हैं बहुत अच्छे से, बट अगर वो अकेले हो जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, उनका काम ज़ीरो हो जाता है। सो सेम गोज़ विद कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन को कुछ दोस्तों की ज़रूरत है और वो दोस्त पाइपरिन एंड लाइकोपिन जैसी चीज़ें हैं जो इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिकली, ताकि ये शरीर में जाके एब्जॉर्ब हो पाए। हमारे शरीर के लिए हमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हर टाइम चाहिए हैं, हमें हर टाइम ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो हमारे शरीर के लिए अलग अलग बेनिफिट्स हमें दे, हमारे शरीर के लिए एंटीऑक्सीडेटिव का भी काम करे, हमारे शरीर के लिए इन्फ्लामेटरी एजेंट्स को से भी हमें बचाए, फ्री रेडिकल अटैक से भी बचाए। ऐसी सारी चीज़ों से बचाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये कर्क्यूमिन, एंड कंबाइनिंग विद लाइकोपिन एंड पाइपरिन जो इसके एब्जॉर्प्शन को 2000% बढ़ाते हैं। सो कर्क्यूमिन इज़ नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के व्यू से अगर देखें तो साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दिस फैक्ट कि कर्क्यूमिन जो है वो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपकी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोनिक डिजीज़ से आपको बचा सकता है, जैसे हार्ट इश्यूज़ होते हैं, कैंसर में इश्यूज़ होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, इन सारे इश्यूज़ के अंदर स्पेसिफिकली इसको ज़रूर दिया जाना चाहिए। इट इज़ स्ट्रॉन्गली एंटी इन्फ्लामेटरी एंड इट इज़ सो पावरफुल। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो आपकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी को भी कर्क्यूमिन बहुत ज़्यादा राइज करता है। कर्क्यूमिन के अंदर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने की पावर है इसके केमिकल स्ट्रक्चर की वजह से, यानी कि जो कर्क्यूमिन का मेडिसिनल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी जितने भी पोल्यूटेंट्स, जैसे हमने कल डिस्कस किया था पीओपीज, यानी कि डिफरेंट तरीके के जो पोल्यूटेंट्स के नाम थे, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स आप कह सकते हो, ऐसे तरीके के पोल्यूटेंट्स के बारे में जो मैं कल आपसे शेयर कर रही थी, वो सारे पोल्यूटेंट्स हमारे शरीर में जाके हमें हार्म करते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सारे पोल्यूटेंट से लड़ने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए कर्क्यूमिन का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कामयाब स्ट्रक्चर है और मेडिसिनल तरीके से, नेचुरल तरीके से वो उन सारे पोल्यूटेंट से लड़ने के लिए आपको फाइट देता है, बशर्ते इसके अंदर सुपीरियरली तरीके से एंटीऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है, यानी कि ऑक्सीजन रेडिकल से लड़ने की कैपेसिटी है। यानी ओरैक वैल्यू की बात करूँ अगर मैं, तो ये इसकी ओरैक वैल्यू, हाई क्वालिटी कर्क्यूमिन हैज़ एन ओरैक वैल्यू ऑफ 1500,000 per 100 grams
इतनी ज़्यादा इसकी वैल्यू है ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल देने की, यानी अराउंड 15 लाख की बात हो रही है। 15 लाख पर 100 ग्राम्स, यानी 100 ग्राम्स की सर्विंग के अंदर इतनी सारी इसकी वैल्यू है। अब अगर मैं इससे आपकी ब्रेन के लिए बात करूं, मेंटल स्ट्रेस के मामले में अगर बात करूं, तो कर्क्यूमिन जो है वो BDNF में भी बहुत अच्छा काम करता है, यानी ब्रेन डराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि आपके हार्मोनल फंक्शंस के लिए बहुत ही सपोर्टिव एजेंट होता है और एक तरीके से एक ग्रोथ हार्मोन है ये, जो कि आपके ब्रेन के डेवलपमेंट में काम करता है। बहुत सारी डिजीज़ेस जैसे कि डिप्रेशन है, अल्जाइमर डिजीज़ेस हैं, ऐसी बहुत सारी जो ब्रेन से रिलेटेड डिजीज़ेस हैं, उन सभी के लिए जब कर्क्यूमिन जैसी चीज़ों का कंजम्पशन होता है तो आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर का इंक्रीज होने की वजह से ऐसी डिजीजेस से लड़ने की पावर भी आपको मिलती है और आप स्मार्टर बनते हैं। कर्क्यूमिन शुड लोअर योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़। कर्क्यूमिन हार्ट अटैक जैसी इश्यूज़ को प्रिवेंट करने में भी बहुत सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट 65% डिक्रीज़ कर देते हैं और ये एक्सपीरियंस किया गया है एज पर क्लिनिकल ट्रायल्स कि कर्क्यूमिन का कंजम्पशन करने वाले लोगों में 65% कम हार्ट अटैक का रिस्क पाया गया। कैंसर को भी प्रिवेंट करने की पावर होती है इसके अंदर। बहुत सारे केसेस के अंदर कैंसर हेरिडिटरी होता है। सबसे बड़ा जो कर्क्यूमिन और हर्बल सप्लीमेंटेशन से जुड़ा हुआ केस होता है ना, कि हम बोलते हैं कैंसर से प्रिवेंशन वाली जो बात है, बहुत सारे लोगों में हेरिडिटरी डिजीज़ का केस बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जैसे मेरी नानी को अगर कुछ ब्लड कैंसर था तो मेरी मम्मा में होने की पॉसिबिलिटी है, मेरी मम्मा से मेरे में होने की पॉसिबिलिटी है। इस तरीके की जो पॉसिबिलिटीज़ है, यानी इस तरीके का जो हेरिडिटरी साइकिल है, उस साइकिल के अंदर मान लीजिए आज नहीं है मुझे, आज से 50 साल बाद या कभी भी जितनी भी मेरी एज है उसके अकॉर्डिंगली क्या पता मेरे अंदर वो सेल्स एक्सप्रेस हो जाएं जो सेल्स कैंसरस हैं। इसीलिए उनके एक्सप्रेशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी कई बार हमारे लिए हर्बल सप्लीमेंटेशन बहुत सपोर्टिव होता है। इसीलिए कर्क्यूमिन जैसी 95% जो प्योर फॉर्म है वो आपके लिए सपोर्ट करती है ऐसी सेल्स के एक्सप्रेशंस को ना आने दे। यानी कि ऐसी छुपी हुई सेल्स P52 कैंसर मार्कर्स होते हैं जो वो स्पेसिफिकली बहुत एक्सप्रेस होने के चांसेस होते हैं हेरिडिटरी केसेस के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है जो इस तरीके की इश्यूज से भी आपको प्रिवेंट कर सकता है। नेक्स्ट अगर आपसे बात करूं अल्जाइमर डिजीज़ के केसेस के अंदर, यानी कि ब्रेन की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा तरीके से डिफरेंट फ्री रेडिकल्स के अटैक की वजह से अल्जाइमर इश्यूज़ का होना बहुत ही कॉमन है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। हम चीज़ें भूलने लग जाते हैं। इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको भी स्पेसिफिकली कर्क्यूमिन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। आर्थराइटिस पेशेंट्स रिस्पॉन्ड वेरी वेल टू कर्क्यूमिन सप्लीमेंट्स। बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं आर्थराइटिस पेशेंट्स जो हैं कर्क्यूमिन के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। कर्क्यूमिन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से आर्थराइटिस केसेस के लिए भी ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। एजिंग को डिले करने एंड क्रोनिक इश्यूज से भी लड़ने के लिए ये आपको सपोर्ट करता है। एजिंग फैक्टर्स के लिए कर्क्यूमिन यानी हल्दी वाकई में बहुत अच्छी होती है। सो प्रोवेदास न्यूट्रिशियो कर्क्यूमिन इज़ 95% प्योर फॉर्म विद C3 कॉम्प्लेक्स पाइपरिन एंड लाइकोपिन थिंग्स, यानी कि इसके अंदर पाइपरिन एंड लाइकोपिन का कॉम्बिनेशन किया गया है। C3 कर्क्यूमिन को पाइपरिन एंड लाइकोपिन के साथ ऐड किया गया है। ऐसे इंग्रेडिएंट्स, ऐसे एडजुवेंट्स जो कि कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को हमारे शरीर में बढ़ाएंगे। अकॉर्डिंग टू NCBI, जो कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की एक बहुत बड़ी ऑथराइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा। पाइपरिन इज़ मेजर एक्टिव कंपोनेंट ऑफ ब्लैक पेपर, जो कि अगर कंबाइन किया जाए कर्क्यूमिन के साथ में तो बायो अवेलेबिलिटी कर्क्यूमिन की 2000% तक बढ़ा देता है ये।
अब बात करते हैं पाइपरिन और लाइकोपिन के बारे में जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं। पाइपरिन आपको ब्लैक पेपर से ऑब्टेन होता है, यानी काली मिर्च से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। लाइकोपिन टमाटो से ऑब्टेन होता है। आपको टोमेटो का जो रेड कलर का अपीयरेंस है वो लाइकोपिन की वजह से ही होता है। चलिए एक एक्सपीरियंस और शेयर करती हूँ आपसे, मैं एक अच्छी सी चीज़ और बताती हूँ। किचन वैली की तरफ हम चलते हैं। किचन का एक फैक्ट आपको बताती हूँ। कभी भी आपने देखा है जब हम तड़का लगाते हैं तो जब हम प्याज भूनते हैं, बहुत टाइम लगता है प्याज भूनने में, हम सभी जानते हैं। प्याज जब पूरा भूनने की कंडीशन में आ जाता है, यानी प्याज पार्शियल भी भुन जाता है, तब कई लोग क्या होता है पार्शियली जब प्याज भुन जाता है तो उसके अंदर टमाटर ऐड कर देते हैं, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो साथ ही साथ में उसको कुक करते हैं। तो वो लोग जो कि प्याज को पहले कुक करके टमाटर को अलग से डालते हैं, वो ये चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व करिएगा। टमाटर में लाइकोपिन होता है। लाइकोपिन जो ऑब्टेन होता है दैट इज़ रेड कलर का पिगमेंट, जिसकी वजह से एक्चुअल में टमाटो का कलर रेड होता है। अब अगर लाइकोपिन एक्सट्रैक्ट टमाटो के माध्यम से होता है, दैट मीन्स कि जो टमाटो है उसके अंदर लाइकोपिन होगा ही होगा। जब आप भूनने के टाइम पे अलग से टमाटो को डालेंगे, जब प्याज भुन गए आपने टमाटो डाला उसके ऊपर भुनने के लिए, और ऊपर से आप हल्दी डालें, एक विदाउट हल्दी वाला टाइम और एक हल्दी वाला टाइम, दोनों में ऑब्जर्व करिएगा। जब विदाउट हल्दी वाला जो टाइम होगा भुनने का ज़्यादा लगेगा, यानी टमाटर जो है वो पूरी तरीके से कच्चे रहेंगे अगर आप उसमें हल्दी हल्की सी नहीं डालते हैं तो वो वाला टाइम। प्लस दूसरी कंडीशन ऐसी होती है जिसमें आपने टमाटर और हल्दी दोनों को एडिशन किया है और तब आप मसाला भून रहे हैं। प्याज भुने, आपने टमाटर डाला, ऊपर से आपने हल्दी डाली, तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि जब टमाटर को हल्दी मिली तो बहुत जल्दी तरीके से टमाटर गलने लग गए। वाकई में ये चीज़ होगी, अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो शायद आप लोगों को पता भी होगा। ये चीज़ वाकई में होता है, टाइम डिफरेंस होता है दोनों का। और ये क्यों हुआ? दिस इज़ बिकॉज करक्यूमिन की जो एब्जॉर्प्शन है, करक्यूमिन की जो बायो अवेलेबिलिटी है, जब लाइकोपिन उसको मिल जाएगा ना तो वो बढ़ जाता है, यानी बेटर तरीके से वो एब्जॉर्ब होने लग जाएगा। तो जैसे ही टमाटर में पाए जाने वाले लाइकोपिन को हल्दी मिली, यानी उसके अंदर पाया जाने वाला चीज़ें मिली, तो टमाटर गलने लग गया। टमाटर ने अपना एक्शन करना शुरू कर दिया, टमाटर का पूरा एक्शन होने लग गया, यानी दोनों चीज़ें मिली तो एक पूरा टमाटर गलने का जो आपके सामने स्ट्रक्चर है वो आया। सो ये चीज़ आप ऑब्जर्व करिए कि जब लाइकोपिन, हमारे घर में ही ये चीज़ होती है, जबकि लाइकोपिन और टर्मरिक का एडिशन जब हुआ तो बहुत जल्दी टमाटर भून गए। इसी तरीके से जब लाइकोपिन जैसी चीज़ों का एडिशन करक्यूमिन के अंदर किया जाएगा, जिसको हम रॉ फॉर्म में एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो कितनी ईजिली हमारे शरीर के अंदर भी वो एब्जॉर्ब हो सकता है। सो दिस इज़ दी किचन फैक्ट जो मैं आपसे शेयर करूँगी और किया है मैंने आपसे, और ज़रूर इसको ऑब्जर्व करिएगा अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया है तो भी। चलिए नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रोवेदा इज़ प्राउडली रिप्रेजेंटिंग इट्स न्यू प्रोडक्ट। नया प्रोडक्ट है ये लिक्विड टर्मरिक जूस। दिस इज़ वन सच प्रोडक्ट जो प्योरली टर्मरिक बेस्ड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको टर्मरिक जैसी चीज़ें मिलेंगी। हाँ, इसके साथ भी ब्लैक पेपर का एडिशन किया गया है ताकि आपको इसकी एब्जॉर्प्शन, इसकी अवेलेबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। सो दिस इज़ जूस फॉर्म, दिस इज़ द प्योर रॉ टर्मरिक प्लस ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन है ये। हल्दी को ऐड किया है इसके अंदर हमने। अच्छा, हल्दी के अंदर जितने भी सारे माइक्रोबियल कंपोनेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर पाए जाएंगे, यानी करक्यूमिन के साथ में जितने भी फाइटोकेमिकल्स चाहिए हैं आपको शरीर को, वो सारे पाए जाएंगे। एंड द थिंग इज़, अदर थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग टैबलेट फॉर्म में, अगर प्रैक्टिकली देखूं तो टैबलेट फॉर्म में बहुत नाक चढ़ाते हैं, उन्हें पसंद नहीं होता टैबलेट फॉर्म लेना। इट ऑल्सो हैपन्स इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, ऑन एंड ऑन। आप इसको जब कंज्यूम करोगे, इस प्रोडक्ट को आपको कंज्यूम करते हुए ध्यान रखना है कि आपको इसको पानी या दूध में ही कंज्यूम करना है, इसको रॉ आपको कंज्यूम नहीं करना, वरना आपको ये खट्टा लगेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी आप इसको कंज्यूम करेंगे तो इसको कंज्यूम करने के लिए आप दूध में डाल लो, या तो इसको जैसे दूध में हम रात को हल्दी डाल के पीते हैं ना, आप इसको डाल के पी सकते हैं। दूध में आप इसको डाल के पी लीजिए, पानी में आप इसको डाल के पी लीजिए। दिन में 2 बार आपको इसको प्रयोग करना है। सो दिस इज़ वन सच प्रोडक्ट जो आपको टर्मरिक
टर्मरिक वाले जितने सारे एंटी इन्फ्लामेटरी बेनिफिट्स, एंटी डायबिटिक नेचर, इसको सब लोग प्रयोग कर सकते हैं। दिस इज़ वन सच नाइस प्रोडक्ट। सो दिस इज़ द लिक्विड टर्मरिक जूस, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे थे, आपने टीजर्स देखे। हम लोग धीरे धीरे सिंगल जब बात करेंगे तब इसकी डिटेल्स को भी आपसे शेयर करूँगी और ज़्यादा डिटेलिंग करेंगे इसकी। बट ये दिस इज़ जस्ट एन इंट्रोडक्शन। ये भी आपकी यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो इसके साथ में आपको जो इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे एडिशन में आपको मिलेगी ये चीज़ कि इसके साथ में ब्लैक पेपर को ऐड किया गया है इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सो दिस इज़ अबाउट द लिक्विड टर्मरिक जूस। सो ऐसा दिखता है ये, दिस इज़ लिक्विड टर्मरिक जूस बेसिकली, जो आपकी वूंड हीलिंग में बहुत सपोर्ट करता है। जिनके ज़ख्मों की प्रॉब्लम होती है ना, डायबिटिक केसेस में मोस्टली ये चीज़ देखने को मिलेगी, जिनके ज़ख्म जल्दी नहीं भरते हैं वो लोग लिक्विड टर्मरिक जूस का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। दिस इज़ वन बेनिफिट। लिवर हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा होता है। दिस इज़ सेकेंड बेनिफिट। एसिडिटी केसेस में ये बहुत सपोर्ट करता है। बहुत लोग मुझसे एसिडिटी को रिलेटेड बहुत क्वेश्चन करते हैं कि एसिडिटी के लिए क्या दिया जा सकता है, तो लिक्विड टर्मरिक जूस आप दे सकते हैं एसिडिटी केसेस के अंदर। एंड स्किन इश्यूज़ के अंदर आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग कैपेसिटी भी होती है इसकी, एंटी एजिंग की तरह भी ये काम करता है। आप 15 से 20 ml जूस को ल्यूकवार्म वाटर में लीजिए, स्पेसिफिकली हल्के गुनगुने पानी में, और दूध के अंदर दिन में 2 से 3 बार आप इसको प्रयोग कर सकते हो। मैं फिर से आपको एक चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आपको जूस को कभी भी डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, आप हमेशा इसे डाइल्यूट करके यूज़ करें। द रीज़न बीइंग, कई बार क्या होता है आपके गले में सॉफ्टनेस फीलिंग आएगी आपको इसको लेने के बाद, इसीलिए जब आप इसे डाइल्यूट करके पियेंगे, बिकॉज इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड चीज़ें शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब कराने के लिए पानी उसके साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप पानी के साथ डाइल्यूट करिए या फिर आप मिल्क के साथ इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से आप इसको डाइल्यूट करके पी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी टर्मरिक बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोविदा। हल्दी से जुड़े हुए 2 प्रोडक्ट्स का आपके साथ इंट्रोडक्शन रहा ये। चलिए, अब आपको जो कुछ पूछना हो आप कमेंट्स कर दीजिए और ज़रूर मुझे बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मुझे कि आज किसी ने कोई ऐसा सवाल किया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। स्टे ट्यून विद प्रोविदा और अपना ख्याल रखिए। हम लोग शाम को 6 बजे मुलाकात करेंगे जूम मीटिंग के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप योर सेल्फ हाइजीन एंड योर फैमिली हाइजीन, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।